हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम सॉल्यूशंस एचपी बोर्ड का पेपर रेडी एचपी बोर्ड 2026 जो एग्ज़ाम हो आपका मैथ्स का। ठीक है, आज डेट है 19 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मल फार्मूला आया हुआ था आपके पास। फिर ये 5th क्वेश्चन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर हो तो होती है आपकी सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर हो तो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये कंसेप्ट लगना था बेसिक सा, तो ए इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेसिक्स था। फिर ये डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल फार्मूला पूछा हुआ था। ए डॉट बी का क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला था। बी इसका राइट आंसर। ठीक है, साइन थीटा नहीं होता ना, तो बी इसका राइट आंसर दिया। फिर ठीक है, एक ही क्वेश्चन था। ए दिया हुआ था आपके पास, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसमें क्या करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई के बराबर दिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें ऐड करना था सिंपल। ए क्या था आपके पास, कोस अल्फ़ा। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या आना था, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके किया जाना था। ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करके आना था आपका 2 कोस अल्फ़ा। यहाँ पे 0, ये कट जाने थे, ये भी कट जाना था। 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0। तो 2 कोस अल्फ़ा किसके बराबर आना था, 1 के बराबर। कोस अल्फ़ा 1/2, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है आपके पास, 60 डिग्री। 60 डिग्री तो होता है 1/2, 5/3 आपका। ठीक है, तो 5/3 इसका राइट आंसर था। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स क्या था, साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स की डोमेन रेंज पे क्वेश्चन थे नॉर्मली, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होती है वैल्यू, -π/2 से π/2। ये थे π/2 के बीच में नहीं थी, तो उसको चेंज करना पड़ना था। ठीक है, साइन पाई माइनस π/3 180 डिग्री माइनस ये आपके पास 2 × 180 /3 120 डिग्री एड के 180 माइनस 60 डिग्री लिया जाना साइन π/3 बार साइन इनवर्स। ठीक है, π/3 इसका आंसर था। ठीक,
और यहाँ पर था फंक्शन था एफ एक्स इजक्वल टू 3x, ये बताना था कौन सा, ठीक है। तो एफ एक्स वन क्या आना था यहाँ पे 3x1 आपका, एफ एक्स टू 3x2, दोनों की इक्वेट करना था, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, x1 इज इक्वल टू x2, ये आपके पास 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 1 1 मैनी 1 तो नहीं, ठीक है, 1 1। तो आपको दो ऑप्शन बचे थे, फिर ऑन टू चेक कर लो आप। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x था, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y विथ 3, ठीक है। ये भी रियल फंक्शन, रियल आना था, तो ऑन टू फंक्शन है आपका, सॉरी ये नहीं, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट इज सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड इनवर्स एक्स क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, माइनस पाई बाई 2। सेकेंड इनवर्स एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स आपका पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पी ए पी वी दी हो आपके पास, पी बी क्रो बी डैश है, पी ए इंटरसेक्शन बी दी हो, बढ़िए अजर्शन ये दी हुई है, रीजनिंग ये दी हुई है, गुड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी व्हेन बी ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। तो रीज़न ये यहाँ से निकाल दो, ठीक है, पुट कर दो, ये दिया 0.4 पुट ही करना, ठीक है। 0.4 इज इक्वल टू 0.32, इसको देखना था आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए कर हो चुका हो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आपके पास कितना है 0.8, ये निकालना है। देन आ गया तो सही, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी थी 0.4, तो ये क्या गया 0.32, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सही है, ठीक है, अदर्शन सही है, रीजनिंग सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ए दी हुई, प्रोबेबिलिटी बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, ठीक, ये तो सही है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी 1/4 इंटू 1/2, ये 1/8 के बराबर आ रही है, ये तो सही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये सही है, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी अकरेंस, ये इफेक्ट नहीं करती है, डेफिनेशन दी हुई है नॉर्मली। दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था शॉर्टेड डिस्टेंस का, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी घुमा के दी हुई थी, ठीक है, इसको बनाना था आपको।
वन आई, ठीक है, खोल के, प्लस माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है, ये आ जाना था प्लस टी, अंदर आ जाना था माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस माइनस का टू टी कैप, ठीक है, ये आपका ए आना था, ये बी आना था, ठीक है, ए वन बी वन, और यहाँ से क्या आना था आपका ए वन ए टू आना था आपके पास, यहाँ पे आना था आई कैप, इसको सॉल्व कर लिए, एस बाहर ले लेना था, यहाँ पे जो बचा वो बी टू और पहले वाला ए, ठीक है, आई कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये ए टू था और बी टू क्या करना था आपके पास, आई कैप माइनस सॉरी प्लस टू जे कैप, इसको सॉल्व करके, ठीक है, माइनस टू के कैप, ठीक है, ऐसे ही वन ए टू निकालना था, फिर फॉर्मूला क्या है इसमें, फॉर्मूला के अंदर डी शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू मैग्नीट्यूड बी वन का क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आपको निकालना था ए टू माइनस ए वन निकाल लो पहले, ए टू माइनस ए वन की वैल्यू क्या नहीं थी आपके पास, ए टू कहाँ गई है, ठीक है, आई माइनस आई जीरो आई कैप, ए टू ये है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस जे कैप माइनस फोर के कैप, ठीक है, यहाँ था ए टू माइनस ए वन और बी वन क्रॉस बी टू, ये आना था आपके पास आई जे के माइनस वन वन माइनस टू, ये बी वन ये बी टू वन टू माइनस टू, ठीक है, ये बी वन क्रॉस बी टू आना था आपके पास, ठीक है, ये जाना था आई कैप माइनस टू प्लस फोर टू आई कैप, ठीक है, टू आई कैप माइनस जे कैप आना था टू प्लस टू माइनस फोर जे प्लस के कैप आपके पास माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री के कैप, ठीक है, ये बी वन क्रॉस बी टू आना था और मैग्नीट्यूड क्या आना था बी वन क्रॉस बी टू का, ठीक है, स्टेप्स के मार्क्स थे, यहाँ पे स्टेप निकालने पड़े थे, दो दो के चार 16 प्लस 9 अंडर रूट में अंडर रूट 29, ठीक है, तो नीचे तो यहाँ पे आना था अंडर रूट 29, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये तो 0 माइनस फोर प्लस 12 माइनस फोर प्लस 12, ठीक है, तो आना था 8 बाई अंडर रूट 29, आपका इसका आंसर आना था शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस दी हुई हैं आपके पास, A1 B1 A2 B2, वेक्टर फॉर्म में दिया होता है कि फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है इसका, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 2
√6 और B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9, 25, 34 √50, ठीक है। √50 तो यह आ जाएगा आपके पास 5√2, ठीक है। यहाँ पे नीचे तो आ गया आपके पास √6 और √2 मल्टीप्लाई बाई 5। ऊपर क्या आएगा B1 क्रॉस B2, ये दिस इंटू दिस, तो 3 + 5 -4 -1 +8 16, ठीक है। तो आंसर ये आना था आपका 16। तो इसका आंसर आना था 16 √6 √2 × 5, इसको सोल्व करके आना था 8, ठीक है। √3 × 2 × 2 हो जाना था, नहीं 2 बार आ जाना था, तो 8 √3, ठीक है। 5√3 ये आंसर था, ठीक है इसका। नेक्स्ट आपको एलपीपी निकालना था इसमें, तो एक ग्राफ बनाना था। ये आपके पास लाइन है, 0,0, x > 0, y > 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ठीक है। फिर देन फर्स्ट वाले के देखो x + 2y = 100, x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 50, 0,50 इसमें डब्बा बनाना था, ठीक है वैसे। और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 100, 100,0, ठीक है। ये लाइन आनी थी x + 2y = 100। इस लाइन को देखना किस साइड जा रही है, ठीक है। क्या था x + 2y > 100, तो 0 0 पुट कर दो, 0 > 100 नहीं है, 0 100 से बड़ा नहीं है, तो ऊपर साइड जाएगी, ठीक है। ये दूसरी लाइन देखो, ठीक है। 2x - y 2x - y = 0, 2x = y, तो 0,0 से पास करेगी, ऐसे करके जाएगी लाइन, ठीक है। ये ठीक। अब देखो किस साइड है ये, 2x - y < 0, तो 0,0 तो ये वाले पॉइंट पुट कर लो, ठीक है। 0,50, x की वैल्यू 0, -50 < 0, तो -50 जो है ना छोटा आपसे 0 से, तो ऊपर साइड जाएगी लाइन, ठीक है। ये लाइन ऊपर साइड जाएगी आपकी। फिर आपका 2x + y = 200, इसके पॉइंट्स कहेंगे y0 तो x की वैल्यू कहेगी 100, एक यहाँ से जाएगा, ठीक है। 100,0 और आपके दूसरे जाएंगे y की, x की वैल्यू 0 तो y की 200, 0,200, ठीक है। ऐसे करके लाइन आनी थी, स्ट्रेट लाइन। ये किसकी है आपकी 2x + y = 200। अब इसको चेक कर लो, < 200 था, 0 0 पुट करो, 0 < 200, तो ये नीचे साइड है। कॉमन एरिया कौन सा है आपका, ठीक है। कॉमन एरिया ये वाला एरिया आना था, ठीक। तो इसमें पॉइंट कौन कौन से आए, एक तो 0,50 ये वाला, एक तो 0,200, 0,50, 0,200, ठीक। दो पॉइंट्स हैं आपके, एक ये एक ये, इन दोनों पॉइंट्स को निकाल लो, ठीक है। ये वाली की कौन कौन सी लाइन की है, ये वाली लाइन आपकी 2x = y, और ये वाली लाइन है आपकी 2x + y = 100। तो
पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, टू एक्स के वाई पुट कर देना, वाई बाई वाई 2 बाई 100, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई बाई 2 बाई 50, वाई की 50 तो एक्स की, सॉरी यहाँ पे वाई प्लस वाई 200, सॉरी ठीक है, 2x प्लस 200। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 100 और एक्स की वैल्यू 50, ठीक है। वैसे ये वाली वैल्यू क्या आएगी, कौन सी लाइन है आपकी, एक्स प्लस 2y इजक्वल टू 100। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 2x 5x इजक्वल टू 100, एक्स 20, ठीक है, 20 40 आएगा यहाँ पे 20 40। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके ये थे, ठीक है, एक ये 50 100 20 40, ठीक है। जेड क्या दिया हुआ था आपके पास, एक्स प्लस 2y, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 50 100, वाई की वैल्यू 200 400, एक्स की वैल्यू 50 50 प्लस 200 250, 20 प्लस 800, जीरो में 200 है, सॉरी 420, ठीक है, 0,200 है। तीसरा पॉइंट क्या था, 0 50 0 200 50 100 20 40 था पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना था 20 प्लस 80 100। देखो ये मिनिमम वैल्यू आनी थी, मैक्सिमम आपकी ये आनी थी, ठीक है, यही पूछा था। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम थे, दो पॉइंट्स पे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ठीक है, चेंज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चेंज क्या वो डी ए बाई डी आर, 2 पाई आर आ गया, रेडियस 4 हो तो आर की वैल्यू 4 कर दो, 2 इंटू पाई इंटू 4, 8 पाई आंसर था, ठीक है इसका। सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, ठीक है, सेंटीमीटर में दी हुई थी वैल्यू, ठीक है, 8 पाई आंसर था, सेंटीमीटर स्क्वायर पे है। नेक्स्ट है fx is equal to this, strictly decreasing on y is equal to log cos x, डिफ्रेंशिएट कर दो, log x क्या होती है 1/x, तो ये 1/cos x बाहर, डी बाई डी एक्स कोस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई कोस एक्स, ये आ गया वापस माइनस टेन एक्स। तो माइनस टेन एक्स अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होता है, फिर ये डायरेक्शन कोसाइंस आपकी पूछी है एक्स एक्सिस की, वो क्या होती है आपके 1 0 0,
ठीक। फिर देन आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं आपके पास, ठीक। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होती हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो अगर डायरेक्शन कोसाइन से निकालनी हो आपको तो ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ना ये दी हुई है डायरेक्शन कोसाइन से है, फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ये आ रही है कि नहीं आ रही है ये देखो, ठीक है। तो ए की वैल्यू -18 डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो नीचे क्या आना था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 18 324 बस 144 प्लस 16, ठीक है। तो वैल्यू करनी थी 4 4 8, 4 नीचे 1 ऊपर 2 6 6 2 8 8 484 अंडर रूट 484 ये होता है आपके पास 22 का, ठीक है। तो 18/22 इसको 9/11 आना था, ठीक है। वैसे ये आने थे तो दोनों सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है और सही दिए हुए हैं, ठीक है। फिर देन ये क्वेश्चन था आपके पास नॉर्मल, ठीक है। इस क्वेश्चन कर लेते पहले। तो इसमें क्या था, नॉर्मल आपको क्या आना था 2x 2y, इसमें मल्टीप्लाई करने आना चाहिए था, ठीक है। मैट्रिक्स से कांस्टेंट और आपको मैट्रिक्स को ऐड ही करना था। 2z 2t प्लस 3 0 -3 6 किसके बराबर था ये 9 15 12 3 6 18, ठीक है। तो 2x प्लस 3 किसके बराबर आ गया इज इक्वल टू 2x प्लस 3 9 x की वैल्यू क्या जानी थी 6 3 x की वैल्यू आनी थी आपके पास 3, ठीक है। सेम z 2z -3 इज इक्वल टू आना था 15, तो z की वैल्यू आनी थी आपके पास 9, ठीक। सेम y की वैल्यू 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 6 और यहाँ पे t की वैल्यू 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 12, t की वैल्यू 6, ठीक है। ये वैल्यूज आनी थी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास, एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। सेट ए ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी इन कॉलेज सेट आर, ठीक। एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, बुक्स दी हुई हैं, इसमें सेम पेजेस हैं और इसमें सेम पेजेस हैं, ठीक है। तो एक्स कमा एक्स दोनों में सेम पेजेस हैं, ये आपका कैसा होगा एक्स बिलोंग्स टू ए, दोनों एक सेट को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है, रिलेशन को। तो कैसा आपका इससे लग जाना था रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस क्या होता है रिफ्लेक्सिव भी हो आपका सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव तो उससे लग जाना था पता, एक्स वाई है, ठीक है, सेम पेजेस हैं तो वाई एक्स में सेम पेजेस हो गए, ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रही हैं। तो यहाँ से ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती थी एक्स वाई सेट लेनी हो ये दोनों बिलोंग कर रिलेशन को, ठीक है। एक्स वाई आर तो एक्स और जेड भी रिलेशन को बिलोंग करनी चाहिए, तो ये भी बिलोंग करेगा, तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको इक्वेशन निकालनी थी लाइन की, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, डिटरमिनेंट्स को ये करके, ठीक है। 3 1 9 2, ठीक है। तो एक्स वाई 1 1 1 ऐसे निकलती है 3 1 9 3, इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन आ जानी थी। तो क्या आनी थी एक्स 1 -3 -2 प्लस वाई 3 -9 -6 प्लस 1 9 -9 0, तो यानी थी -2x -6y इज इक्वल टू 0,
2x इज इक्वल टू 6y। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जानी थी आपकी। माइनस आना था, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, तो एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये आंसर आना था इसका। माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक, फंक्शन दिया हुआ है एक्स बाई मोड एक्स, यहाँ पे चेक करना था एक्स आपका जब 0 को इक्वल ना हो, ठीक है, LHS ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट यहाँ 0 से छोटी, एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्स बाय माइनस एक्स आना था, ठीक है, तो आपकी -1 आ जानी थी वैल्यू, यहाँ पे 1 आनी थी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव करेगा तो एक्स बाई एक्स, ये आना था 1, तो आपकी LHL RHL के बराबर नहीं आनी थी, तो डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट इंटीग्रेशन थी 1/√8 + 3x - x²। पहले इसको आपको परफेक्ट इसमें करना था, ठीक है, चेंज। ठीक, तो पहले इसको चेंज करना पड़ना था, 8 + 3x - x², इसको माइनस कॉमन ले लो, x² - 3x + 8, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में x² -3/2 का होल स्क्वायर -9/4, ये 3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, -8, दिस डिवाइड बाई 2 का माइनस प्लस दोनों कर देना था। ओके, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 32 9 41/4, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 41/4 माइनस x - 3/2 माइनस को अंदर लगे स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, 41 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आपके पास है यहाँ पे साइन इनवर्स x - 3/2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है √41 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाना था, आना था साइन इनवर्स 2x - 3 डिवाइड बाई 2 से 141, ठीक है, ये आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था, 2 वेक्टर दिए थे, इसमें एक रोज भी निकालना था आपके पास, ठीक है, क्या आना था आई कैप, इसका जे कैप, के कैप क्या है 3 1 4 1 - 1 1, ठीक है, तो यह जाना था आई कैप 1 + 4 5 माइनस जे कैप 3 - 4 - 1 प्लस के कैप -3 - 1 -4, ठीक है, 5 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना था, ये होता है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यह जाना था 25 + 1 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16, तो याद आना था आपके पास 25 26 26 √42, ठीक है, यही आंसर आना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या नहीं थी इसमें से 3 - 2 3 कंपेयर करके 2 1 - 1 4 - 3 2, ठीक है, और बी आना था आपके पास
814। तो क्या निकालना था आपके पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, क्या निकलेगा 3, 2 माइनस 3 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 +2 4 + 4 8 +3 -6 4 10 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास -3 -30 प्लस सॉरी -30 + 16 27 सॉरी -33 + 16, ठीक है, ये आना था आपके पास 3 4 -17। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आना था -17, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आपके पास आना था एडजॉइंट ऑफ ए क्या आना था आपके पास, कोफैक्टर निकालने थे, ठीक है। तो पहला कोफैक्टर क्या निकालना था, इसको ट्रांसपोज करके। तो पहला निकालना था आपके पास 2 2 -3 -1। फिर सेकंड क्या निकालना था, यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। सेकंड आना था आपके पास 4 + 4 -8 फिर -10, ठीक है, -5 -6 1 -1 9 7, ठीक है। तो आपके पास ए इनवर्स आ जाना था -1/17 और ये वाली वैल्यू, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो यहाँ पे निकालना था आपको एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ये आ गया, तो यहाँ तो -1/17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 मल्टीप्लाई में था आपके पास 8 1 4। तो ये आ जाना था आपके पास -1/17 8 -8 -5 -1 8 5 13 13 4 17, ठीक है, -17 64 6 70 70 और ठीक है, ये -70 प्लस ये आपके पास 36, तो यहाँ था -34। ये आना था -80 + 1 प्लस आपके पास 28, तो यहाँ था 29 29 -51, ठीक है। तो x 1 2 3, तो ये थे आपके x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है log secant x + c। ठीक, फिर इसमें आपको डिग्री बतानी थी, ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। y3 y2 डबल ऑर्डर ट्रिपल ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो y3 वाला ये होना था आपके पास, और 2, ठीक है। इसमें चेक करना था आपको हाईएस्ट ए वाली, तो ऑर्डर कितना है, ये थर्ड ऑर्डर है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर 3,
ऑर्डर 3, ये वाले ऑप्शन तो गए। डिग्री 2 है इसकी, ठीक है, डिग्री 3 नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑर्डर 3 आएगा, डिग्री 2 आपके पास, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट log x cos x y इज इक्वल टू log x रेज़्ड पावर cos x, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, log लेना दोनों साइड, log y इज इक्वल टू log x cos x, ए रेज़्ड पावर b क्या होता है, b log ए रेज़्ड पावर b क्या होता है, b log a, ठीक है। तो आपको बाहर आ जाना था cos x log, इसका क्या आना जाता है 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस एक्स log x, ठीक है। पहले एक को कर लेना, फिर दूसरे को कर लेना था, फिर यहाँ पे cos x बाहर, डी बाई डी एक्स log ऑफ log x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देना था, cos x की होती है कि माइनस साइन एक्स, log ऑफ log x प्लस cos x, ये आना था log x, नीचे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, ठीक। तो इसको रहने दो, वाई उस साइड ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स क्या देना था, वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस साइन एक्स log एक्स प्लस कोस एक्स log एक्स, यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वाई क्या मानना हो तो आपने log एक्स कोस एक्स, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना, यही आंसर है इसका, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कोस इनवर्स पर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कहाँ थी, 1 से 0 के बीच में, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना था आपको, पहले तो इसमें एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट कर दो, ठीक है। पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है आपके पास, 0 से 1 तक, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या, तो टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, सेम टेन थीटा की वैल्यू भी आपके पास होगी 1 से 0 के बीच में, ठीक। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तीनों साइड, टेन इनवर्स 0, ठीक है। यहाँ पे थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 1 कितना होता है आपके पास 5/4, ठीक है। थीटा की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक। तो अब एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दो, ठीक। एक्स की जगह टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक बहुत तक इसके बराबर है, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह cos 2 थीटा पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तो cos 2 थीटा आ जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा, यहाँ पे देखना थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ थी, थीटा की वैल्यू थी 0 से 5/4, ठीक है। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू थीटा 2 थीटा, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 5/4 तो 5/2, ठीक है। 2 थीटा की वैल्यू 0 से 5/2 के बीच में होगी आपके पास, ठीक है। वाई इक्वल टू 2 थीटा, आगे यहाँ से कट गया,
वाई इक्वल टू 2 थीटा, ठीक। वाई इक्वल टू 2 थीटा क्या था, tan इनवर्स एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती है, 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आया था, ठीक है। ये आंसर है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर्टी से डेफिनेट इंटीग्रल निकालना था इसका। ये कहाँ से बनना था, 0 से 1 तक, ठीक है, मोड x माइनस 1 प्लस 1 से 4 तक मोड x माइनस 1, ठीक है, डी एक्स। 0 से 1 के बीच में ना x की वैल्यू 0 1 के बीच में x की क्या, इसकी आउटपुट क्या नहीं थी, -x-1, ठीक है। तो याद आना था 1 माइनस एक्स, ठीक है। और आपकी वैल्यू 0 से 4 तक ये नॉर्मल रहना था, क्योंकि पॉजिटिव होता तो x-1 ही रहनी थी, ठीक है। इसको सॉल्व भी करना बाकी है आपको, ठीक है। 0 से 1 मोड x-1 डी एक्स प्लस 1 से 0 मोड x-1 डी एक्स। 0 से 1 के बीच में ये -x-1 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी 1 से 4 तक ये x-1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स 0 से 1 डी एक्स प्लस 1 से 4, ये x-1 नहीं रहेगा, ठीक है, डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4 से 1, ठीक है। तो ये 1 माइनस ठीक है, 1 माइनस 1 0, वन माइनस 1 बाई 2 माइनस 0 प्लस 4 चौके 16, 16 बाई 2 8 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2, प्लस में आ जाएगा 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 8 बाई 2, ठीक है, 8 नहीं सो 9 बाई 2, तो यहाँ पर 10 बाई 2, ठीक है। 5 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। तो नेक्स्ट आपको कर्व फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल टू 3। कर्व बनना था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 0,0 से लाई करना था, ठीक है। दो लाइंस दी हैं, कौन कौन सी आपके पास, वाई इक्वल टू 3, वाई एक्सिस, और आपके पास वाई इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपके वाई एक्सिस है, और वाई इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगी, ये वाई इक्वल टू 3 लाइन है, तो ये वाला एरिया आना था। ये 0,0 से 3 वाई एक्सिस में, ठीक है, ये 0, ये वाई की वैल्यू 3, तो वाई एक्सिस में लेके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक एक्स डी वाई करके निकाल लेना था आपने आंसर, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर बाई 4, आप पुट कर दो वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई, ये क्या जाएगा वाई 3/3 इंटू 4, 3 to 0, 3 to 0, इसको बाहर निकाल लो, 1/12, 3 3 27 माइनस 0, 27/12, ठीक है। तीन चौके 9/4, ये आंसर है इसका, 9/4 है। इसको डिवाइड करके देख लेना, ओके। फिर दिन आपकी ये क्वेश्चन है,
ठीक है। इसका आंसर आना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। और वाई सेकेंड एक्स ये आपको निकालनी थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है। आई एफ निकालना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका आंसर आपका सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। जैसे प्रूव करना था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हुए हैं ए और बी। प्रोबेबिलिटी ए की दी हुई है आपके पास 1/2, प्रोबेबिलिटी बी की दी हुई 1/3। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आनंद है आपके पास इंटू 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा गया है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व क्या करनी थी, यहाँ से निकालना था आपको ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी माइनस प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। तो यह देना था आपके पास। तो देखिए 6 5/6 1/2/3, ठीक है। 5/4/6 2/3, ठीक है। 2/3 ये पहले बार इसका आंसर आ जाना था जब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व बनी। एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इसमें क्या निकलना था आपको, या तो प्रॉब्लम ए सॉल्व कर दें, बी सॉल्व ना करें, ठीक है। या तो प्रॉब्लम ए नहीं सॉल्व करें, इन दोनों में से एक सॉल्व कर दे, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट थिंग बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के आपके पास 1/3, 2/3 ये आना था 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ये आना था 1 माइनस 1/2 1/2 ये आना था, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2/3 और ये आपके पास 1/2 इंटू 1/3। तो इसका आंसर आ जाना था 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके 1/2 आंसर आना था, ठीक। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। tan इनवर्स 3a² माइन क्या था क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ डिवाइड बाई a³ माइनस 3x², ठीक है। जहाँ पे आपको a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी दी हुई थी और x की वैल्यू दी हुई थी -a/√3 से लेकर a/√3 तक, ठीक है। इसमें करना क्या था इसमें पहले चेंज करो, ठीक है। इसमें a³ से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे दोनों साइड। तो क्या जाना था 3x/a माइनस x/a का होल क्यूब tan इनवर्स नीचे आ जाना था आपके पास 1 माइनस 3x/a का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बन जाना था ये, x को tan थीटा पुट कर लो, ठीक है। x/a को पुट tan थीटा, तो यहाँ पे क्या जाना था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स ठीक है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है आपके पास थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा जाना था, ठीक है। tan से tan गया 3 थीटा, थीटा क्या लिया था आपने
एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा क्या गया टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो क्या आंसर आना था 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन था साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5, इसको प्रूव करना था टेन इनवर्स 77/36। ठीक है, तो पहले इसको चेंज करो 10 में, इसको भी 10 में। ठीक है, क्या होता है PVP HHP, यहाँ से आपको चेंज करना था। परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 था, हाइपोटेन्यूज था आपके पास 17, बेस आ जाना था आपके पास 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाना था 189 माइनस 64 125 15, ठीक है 225 सॉरी, ठीक है 289, ठीक है ये 17 उसके 289 64 289 से 64 225 15 आना था बेस। यहाँ पे टेन इनवर्स क्या आना था PVP HHP परपेंडिकुलर कितना आपके पास 8 बेस 15, ठीक है यहाँ से क्या जाना था और यहाँ से क्या जाना था 3 5 टेन इनवर्स PVP 3, हाइपोटेन्यूज आना था आपके पास यहाँ से 4, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू है, ठीक है 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 3/4, ये क्या जाएगा पास 60 32 और 32 प्लस 15 15 15 45 77, ठीक है 77, नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 24/60, तो आ जाएगा 77/60, 60 चला जाएगा 60 माइनस 24 36, ठीक है टेन इनवर्स प्रूव हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था विनिंग ऑफ फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, प्रोबेबिलिटी विनिंग फर्स्ट ग्रुप की थी आपके पास 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ग्रुप 2 की थी 0.4, ठीक है प्रोबेबिलिटी इंड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट 0.7, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, रिजल्ट आना था 2/9। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ई दी हुई थी, बी दी हुई थी, नोट ए नोट बी दिया हुआ था। नोट ए कैसे लिखते हैं ए, और दिया हो तो बी, ठीक है ये कितना दिया हो आपके पास 1/4। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए बी जो था वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, स्टेट यहाँ पे प्रूव करना था कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसे प्रूव करना था इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी का यूज़ होना था यहाँ पे। देखो ये क्या दिया हुआ है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए और नॉट गेटिंग बी, तो ये किसके बराबर होता है ये दिया हुआ 1/4 आपके पास, और ये किसके बराबर होता है इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन बी का होल का नोट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी होल का नोट इज इक्वल टू 1/4, तो ये कहता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी -1 उल्टा होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगी यहाँ पे 1/4 माइनस 1/3, 1/4 माइनस 1, ये उस साइड जाएगी, ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 3/4, यहाँ से तो 3/4 आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास, ठीक है, तो 1/2 इंटू 7/12 ये आ रहा है 7/24, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, इन नॉट इक्वल है, तो ये आपके पास आएगा नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ओके, इसके इंडिकेटिंग फैक्टर आना था √1 - y², ठीक है, थैंक यू।